नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने वाले आदेश के खिलाफ विरोध याचिका पर विचार नहीं कर सकते। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध जांच विभाग द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट के आधार पर एक आरोपी के खिलाफ हत्या के अपराध के लिए सजा ली। पीड़िता के पिता ने मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य आरोपियों के खिलाफ संज्ञान नहीं लेने पर आपत्ति जताते हुए विरोध याचिका दायर की। उसके बाद 3 नवंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए एक और आदेश पारित किया गया। अन्य आरोपी व्यक्तियों, जिनके खिलाफ बाद में संज्ञान लिया गया था, ने मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। चूंकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज करने के लिए नूपुर तलवार बनाम सीबीआई और अन्य 2012 SCC 188 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि नूपुर तलवार का मामला पूरी तरह से अलग है, क्योंकि उस मामले में तय आदेश ये था कि एक मजिस्ट्रेट जांच एजेंसी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका का संज्ञान ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क से सहमति व्यक्त की। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के आदेश के खिलाफ विरोध याचिका पर विचार करने पर आश्चर्य व्यक्त किया। पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास संज्ञान लेते हुए पहले के आदेश को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। न्यायालय ने कहा, ऐसा क्रम स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यह विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए संज्ञान लेने के अपने पहले के आदेश के खिलाफ विरोध याचिका पर विचार करने के लिए खुला नहीं था। 3 नवंबर 2009 का आदेश 9 अप्रैल 2009 के पहले के आदेश में संशोधन के समान है, जो स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि संज्ञान लेने के पहले के आदेश को संशोधित करने के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट को कोई शक्ति नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर तलवार पूरी तरह से अलग परिदृश्य से निपटी। अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सीजेएम द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेते हुए पारित आदेश को रद्द कर दिया। केस टाइटल, रमाकांत सिंह और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य साइटेशन 2023 SC 988। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के आरएलपी पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह रावत ने आज गांव दरदून से अपने जनसंपर्क का शुभारंभ किया। प्रत्याशी रावत ने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर अपना चुनाव प्रचार किया और मतदाताओं से विकास के वादे कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया। साथ ही लोगों के हाथ जोड़कर व पांव छूकर अपने पक्ष ज्यादा से ज्यादा मतदान कर चुनाव जीताने का आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क के दौरान लोगों ने प्रत्याशी अशोक सिंह रावत का माला व साफा पहनाकर, गुड़ से तोलकर जोर शोर से स्वागत किया और भारी मतों से चुनाव जीताने का आशीर्वाद दिया। जनसंपर्क के दौरान कई गांवों में गांव वासियों ने अशोक सिंह रावत को कंधे पर बैठाकर आरएलपी पार्टी जोश के साथ नारे लगाए और जनसंपर्क कराया। ग्राम पनेर में प्रत्याशी अशोक सिंह रावत ने ट्रैक्टर चलाया और संदेश दिया कि आरएलपी किसानों की पार्टी है। ग्राम नोसल में रास्ते के दोनों तरफ लगाकर ट्रैक्टरों से फूल बरसाए और शानदार स्वागत किया। ग्रामवासियों ने कई गांवों में प्रत्याशी अशोक सिंह रावत को गुड़ से तोला और चुनाव जीताने का आशीर्वाद दिया। चुनाव दौरे के दौरान गांव में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल व आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के नारे जोर शोर से गूंजते रहे। चुनावी सभाओं में संबोधित करते प्रत्याशी एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने कहा कि 70 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने विकास नहीं किया, बल्कि जनता को लूटा है। पुष्कर में भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी जो विधायक और मंत्री रह चुके हैं, आपने 15 सालों में तीनों विधायक का कार्यकाल देखा है। जो खुद के विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, वो झूठे वादे कर और लालच देकर जनता को झांसे में लेते हैं। भाजपा और कांग्रेस के विधायक वोट लेने के बाद न तो विकास करते हैं और न ही लोगों की सुध लेते हैं। रावत ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने पुष्कर विधानसभा के गांवों में विकास नहीं किया, बल्कि अपने परिवार और खुद का विकास किया है। चुनावी दौरे के दौरान मैंने देखा कि गांवों में सड़कें नहीं है, पानी की सुविधा नहीं, स्कूल नहीं है और अस्पताल की सुविधा नहीं है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस के विधायक जिम्मेदार है।
उन्होंने कहा कि आरएलपी किसानों, गरीबों व युवाओं और पिछड़ों के हक लिए संघर्ष करने वाली पार्टी है। इस चुनाव में सत्ता की चाबी आरएलपी के पास ही रहेगी। भाजपा, कांग्रेस ने जनता को ठगा है। पुष्कर की जनता ने अब ये तय कर लिया कि अब की बार आरएलपी के प्रत्याशी को चुनाव जीताना है और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के हाथ मजबूत करना है। रावत ने कहा कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद गरीबों, किसानों, युवाओं व पिछड़ों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनको न्याय दिला रहे हैं। प्रदेश में आरएलपी की लहर बनी हुई है। हनुमान बेनीवाल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने रूपनगर में चुनावी सभा में आना सागर के पानी को सिंगला बांध होते हुए रूपनगर लाने का वादा किया है, जो पूरा होकर रहेगा। मेरे चुनाव जीतने के बाद पुष्कर विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति विधायक होगा। आरएलपी पार्टी को 36 कौम का साथ है। चुनावी सभा में रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत ने कहा कि भाजपा के विधायक व नेता अब राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे, सनातन के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन खुद के विकास पर वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्होंने पुष्कर का कोई विकास ही नहीं किया और जनता के दुख दर्द को नहीं समझा। अब भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को सबक सिखाना होगा। आरएलपी के प्रत्याशी अशोक सिंह रावत को 36 कौम को साथ लेकर चुनाव जीताना है, जो हमेशा सेवक बनकर आपकी सेवा करेंगे और भरपूर विकास कार्य कराकर आपकी हर समस्याओं का समाधान करेंगे। जनसंपर्क में रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सिंह रावत, आरएलपी के पुष्कर विधानसभा प्रभारी दुर्गालाल खेजड़, भीम आर्मी रूपनगर तहसील अध्यक्ष जितेंद्र खोरवाल, विनोद फोगड़िया सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अशोक सिंह रावत ने आज अपने चुनावी दौरे के तहत दर्दून, रामनगर, कोयटा की ढाणी, मानपुरा, पनेर, खाजपुरा, भैरवाई, करदाला, भीलावट, झाग, नौसल, कोटरी, उजोली, जाजोता, बालेसका टीबा, काया की ढाणी, रूपनगढ़, फगोडिया की ढाणी, तेतरवालों की ढाणी व जाजडा की ढाणी में जनसंपर्क किया, जहां ग्रामवासियों ने जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया, गुड़ से तोला और अपना भरपूर समर्थन दिया। आज इस पनेर गांव ग्राम पंचायत के इस रामनगर गांव में मैं आप सबके बीच इस चुनावी सभा में, क्योंकि जो 25 तारीख को जो होने वाले चुनाव है उसमें ये जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के एमएलए ने हमारे इस गांव को, इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र को, इस रामनगर को केवल वोट लेने तक सीमित रखा। उसके बाद में कोई काम हमारे नहीं किया, क्योंकि जिस प्रकार से अभी मैं दर्दून में आया हूँ, अभी रामनगर आया हूँ, जिस प्रकार से इसे जो कीचड़ है, सड़कें हैं और जो पानी की व्यवस्था है, बिजली का है, इस प्रकार से केवल और केवल इन दोनों पार्टियों ने हम सब लोगों को पिछले 15 साल तो इनको देखते हुए होंगे, बाकी 70 सालों से इस हाथ वाले और फूल वालों ने दोनों ने केवल अपना वोट लिया। और मेरी माताएं बहनें जो खड़ी है, अभी यहाँ भी है वहां भी है, माताओं बहनों आप एक तय कर लो कि ये फूल वाले और हाथ वाले अपने वोट लेके जाते हैं, अपने न तो सड़कों का काम करते हैं, न अपने पानी की व्यवस्था करते हैं, न अपने बिजली की व्यवस्था करते हैं। इसलिए इस बार आप जनता की पार्टी, किसानों की पार्टी, माताओं बहनों की पार्टी, बोतल के पानी वाली पार्टी पहली बार यहाँ इस बार जो भारी बहुमत से जीतने जा रही है आपके आशीर्वाद से, ये बात को निश्चित रूप से वादा करता हूँ और वादा निभाते हैं कि पहली बार आप सब लोगों को कह दो, आपका एक एक वोट पानी की बोतल में जावे और पानी की बोतल वाला आपको पानी पिलाएगा। हमारे हनुमान जी बेनीवाल, हमारे जो एसपी के चंद्रशेखर जी आजाद, इन्होंने जो गठबंधन करके और जिस प्रकार से राजस्थान के किसानों के लिए, जवानों के लिए, माताओं के लिए उन्होंने जो सपना देखा कि इस राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस ने लूटने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लेकिन जो हनुमान जी बेनीवाल जो कहते हैं वो वादा निभाते हैं, जो कहते हैं उस पे अडिग रहते हैं। और हनुमान जी बेनीवाल ने 15 तारीख को जो रूपनगर की धरती पर आकर के और जो मैंने उनको निवेदन किया, आपकी जनता की जो भावनाएं थी, उन्होंने उस मीटिंग में ये घोषणा करी थी कि आप आरएलपी पार्टी का पुष्कर से एमएलए बनाओ, भाई अशोक रावत को वोट देकर एमएलए बनाओ, जो आना सागर का बेकार पानी जा रहा है उसको सिंगड़ा बांध में लेकर के आएंगे, जिससे हमारे रूपनगर की पानी की समस्या समाप्त होगी। हमारे रूपनगर में
हमारे सेवा बांध में आना सागर का पानी आएगा तो यहाँ का जल स्तर बढ़ेगा, यहाँ के किसान खुशहाल होंगे, यहाँ खेती बाड़ी ज्यादा होगी, हमारे पीने के पानी की समस्या समाप्त होगी। इसलिए जो हनुमान जी बेनीवाल भी उस सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की तरह वो भी अपने वादे पे अडिग रहते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने घोषणा कर दी तो अब मैं आपको वादा करता हूँ कि उनके साथ में ये आपका बेटा, क्योंकि आप ही की पार्टी, आप ही जनता, आप ही के वोट, आप ही का ये बेटा, और मैं वादा करता हूँ कि जो अपना भारी वोटों से जिताएंगे। ये परिवर्तन की हवा जो चल रही है पूरे पुष्कर विधानसभा ने ये तय कर लिया है, रूपनगढ़ में, पुष्कर ने, और जो हमारे सर्व समाज 36 को हमने तय कर लिया है कि इन कांग्रेस भाजपा को इस बार नहीं, इस बार बोतल को जिताना है, और बोतलों को जिताएंगे और अशोक रावत को आप जिताएंगे तो एमएलए मैं नहीं रहूंगा, ये पनीर की जनता रहेगी, रामनगर की जनता एमएलए रहेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत ने शनिवार को दर्जनों गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस दौरान समर्थकों ने कई स्थानों पर कानावत को गुड़ व फलों से तोलकर गुड़ व फल बांटकर कानावत को समर्थन देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही ग्रामीणों द्वारा कानावत का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। आईटी संयोजक टीकम मेघवंशी ने बताया कि शनिवार 18 नवंबर को पंचायत समिति भिनाई के गांव देवरिया, रामनगर, अर्जुनपुरा, पंडागा, सवाईपुरा, खेड़ी, गोवलिया, भीलों का खेड़ा, कनराटी, प्रतापपुरा, दौलतपुरा, गोवर्धनपुरा, जोरावरपुरा, रतनपुरा, सालिया भाटा, सरगांव, छछुंद्रा, शिवनगर, सेद्रिया, कीटाप, कुम्हारिया में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिला। युवा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर पुष्प वर्षा की गई तथा भाजपा के पक्ष में नारे भी लगाए गए। इस मौके पर कानावत के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा, मसूदा विधानसभा संयोजक सुभाष वर्मा, भिनाई प्रधान संपर्क राज लोढ़ा, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष तुलसीराम खींची, भिनाई मंडल अध्यक्ष राम शर्मा, लादू राम फौजी, राजेंद्र गहलोत, गुमान सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कानावत ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि वो आप लोगों के मध्य में रहने वाले साधारण कार्यकर्ता ही हैं और वो चुनाव जीतने के बाद भी ऐसे ही साधारण कार्यकर्ता बनकर आपकी सेवा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने गांवों का दौरा कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राजस्थान जघन्य अपराधों की शरणस्थली बन चुका है। कानून व्यवस्था के नाम पर जंगल राज कायम हो चुका है। ऐसी सूरत में भाजपा का मुख्य उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी गुणगान किया एवं भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मसूदा विधानसभा क्षेत्र 104 के रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम भरत राज गुर्जर के निर्देशन में आज शनिवार सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन सर्विस वोटर्स इंक्लूसिव वॉकाथन का कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में के नारों के साथ आगाज हुआ। रिटर्निंग अधिकारी भरत राज गुर्जर ने वॉकाथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकाथन का उपखंड अधिकारी कार्यालय से राव नारायण सिंह सकल व मसूदा के मुख्य बाजार से होते हुए आयोजन किया गया। इस दौरान स्वीप प्रभारी हेमलता शर्मा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी मातादीन मीना, सीबीओ आदित्य प्रकाश पांडे, सहायक विकास अधिकारी रामकरण मीना, बीजाराम सिंगरिया, कार्यक्रम प्रभारी कुंज बिहारी ओझा, प्रगति प्रसार अधिकारी मनोज यादव, समस्त पंचायत समिति व शिक्षा विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर केकड़ी क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा के समर्थन में 20 नवंबर को यहां पटेल मैदान पर आमसभा आयोजित की जाएगी। आमसभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सभा को संबोधित करेंगे। युवा नेता धनेश जैन ने बताया कि कांग्रेस के तीनों नेता दोपहर में हेलीकॉप्टर से केकड़ी आएंगे। उन्होंने बताया कि आमसभा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शहर व गांवों से आमजन को आमंत्रित करने के लिए पीले चावल बांटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी के केकड़ी आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। फोटो केकड़ी 02 प्रियंका गांधी।
विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग व रिटर्निंग अधिकारी विकास पंचोली के निर्देशानुसार सतरंगी सप्ताह का आयोजन विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। शनिवार को सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में कलर थीम ब्लू आधारित केकड़ी शहर के सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ की शुरुआत में अधिकारी व कर्मचारियों ने मतदान की शपथ ली। कार्यक्रम में तहसीलदार बंटी राजपूत, नगर परिषद आयुक्त बसंत सैनी, खंड विकास अधिकारी सतीश बैरवा, जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, CBEO विष्णु शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया, जिसमें अधिकारियों व कर्मचारियों से मतदान दिवस 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। मैराथन दौड़ अजमेर रोड स्थित डाक बंगला के पास सेल्फी पॉइंट से शुरू होकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में स्वीप केकड़ी के प्रभारी गजेंद्र प्रताप सिंह, नगर परिषद के स्वीप प्रभारी संजय सारस्वत, गौरव मीना, रमेश माली, खुशबू दाधीच, कैलाश गौड़, विजय पारीक ने सहयोग किया। फोटो केकड़ी 02 मतदान जागरूकता को लेकर मैराथन दौड़ में भाग लेते हुए